Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। इसमें हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम देख लिए थे। टाइप ऑफ सिस्टम के बाद हमने कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कौन सा सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है, टाइम वेरिएंट है, और किस सिस्टम को हम लीनियर सिस्टम कहेंगे। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। लास्ट एक टॉपिक रह गया था, वो था आपका स्टेबिलिटी एंड स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है, तो अनस्टेबल और स्टेबल सिस्टम को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि सिस्टम विच फॉलोज द DIDO क्राइटेरिया। ठीक है, बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया जो सिस्टम फॉलो करेगा, दैट सिस्टम इज कॉल्ड स्टेबल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हम फाइंड आउट क्या करते हैं कि हमारे पास समेशन ऑफ n is equal to 0 to infinity mod of hn is less than infinity होनी चाहिए। ठीक है, अब ये टर्म आपका कहाँ आता है? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी सिग्नल की h ऑफ n को कैसे डिफाइन करते हैं, h ऑफ n और h ऑफ t को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो h ऑफ n आपका क्या होता है? h ऑफ n क्या होता है? दिस इज द h ऑफ n आपका क्या होता है? दिस इज द impulse response। अब ये इम्पल्स रिस्पॉन्स आता कहाँ से? ये हमने मैंने कहा था कि आगे नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अब इम्पल्स रिस्पॉन्स बेसिकली क्या होता है? एक ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स बेसिकली क्या होता है? h ऑफ n इज कॉल्ड इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इम्पल्स रिस्पॉन्स को डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर हम किसी भी सिस्टम को, ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम क्या है? एक्स ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। इसकी आउटपुट क्या है? yn। ठीक है, अगर हम इनपुट डेल n किसी भी सिस्टम में प्रोवाइड करते हैं तो ये जो ट्रांसफॉर्म होके जो आपका आउटपुट आता है yn इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ xn। ठीक है, तो ये आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इम्पल्स किसी भी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स हम उसे कब कहेंगे? जब हम इनपुट क्या देंगे? इम्पल्स सिग्नल देंगे। ठीक है, अगर हम इम्पल्स सिग्नल एज एन इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी सिस्टम में, तो वो सिस्टम का जो रिस्पॉन्स आपका कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम क्या कहलाएगा? इम्पल्स रिस्पॉन्स कहलाएगा। ठीक है, अब कोई भी सिग्नल है, एक्सन कोई सिग्नल है हमारे पास, कोई भी सिग्नल है, हम उसको क्या कर सकते हैं कि इम्पल्स फॉर्म में, एक आर्बिट्री फॉर्म में इम्पल्स सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर कोई भी सिग्नल एक्सन है, उसको हम ट्रांसफॉर्म करने की यूनिट हमें डिफाइन करना है, तो इस सिग्नल को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्सन इज इक्वल टू आर्बिट्री फॉर्म में, ठीक है, k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है, x ऑफ k h ऑफ
n माइनस p, सॉरी del of n माइनस p, ठीक है, दिस इज del of n माइनस p। इस एक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोग एक क्वेश्चन ट्राई करना कि एक्शन आपका क्या है, सिंपल हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 हमने लिखा, और डेल एन माइनस के क्या है, डेल एन माइनस की शिफ्टिंग सिग्नल है कि हमें सिग्नल को क्या करना है, शिफ्ट करना है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी इनपुट एक्स एक्स के को डिफाइन कर देते हैं और इसको डेल एन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिग्नल आर्बिट्री फॉर्म में क्या होता है, रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। सिग्नल किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, आर्बिट्री फॉर्म में, कि एक्शन को हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों सिग्नल क्या होंगे आपके, सेम सिग्नल होंगे। सेम सिग्नल आपका क्या होगा, जब आप जैसे ही आप इसको इस तरह से कंबाइन करोगे तो सिग्नल आपका क्या होगा, सेम सिग्नल आपको फाइंड आउट होगा आउटपुट पे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड आर्बिट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शन, दिस इज कॉल्ड आर्बिट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल, ठीक है। ये क्या है, आर्बिट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्राइटेरिया क्या फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज आती है। प्रॉपर्टीज कौन सी आती है आपकी, प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमें एक डिफाइन होती है कन्वोल्यूशन की, कन्वोल्यूशन, ठीक है, कन्वोल्यूशन। तो कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ठीक है। कि अगर हम किसी भी सिग्नल में, है ना, हम कोई भी हमारे पास सिस्टम है, किसी भी सिस्टम में हम क्या इनपुट दे रहे हैं, एक्सएन, है ना, और एक्सएन की जगह हम क्या दे रहे हैं, डेल एन माइनस के, एक शिफ्टेड सिग्नल दे रहे हैं, शिफ्टेड सिग्नल हम प्रोवाइड करें। तो जो आउटपुट आएगी वाई एन, दिस इज द फंक्शन ऑफ या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल ऑफ एन माइनस, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज द एक्शन, ठीक है। और एक्शन क्या होगा, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल एन माइनस के, एंड दिस इज कॉल्ड एच ऑफ एन माइनस के, दैट इज द शिफ्टेड इंपल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब कोई भी सिस्टम की अगर हमें आउटपुट निकालनी है तो आर्बिट्री सिग्नल में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर्बिट्री सिग्नल अभी मैंने रिप्रेजेंट किया था, दिस इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दैट इज द फंक्शन ऑफ x of k del of n minus k, ठीक है। एंड दिस वन इज द फंक्शन ऑफ xn, yn क्या है, दिस इज द फंक्शन ऑफ xn, और xn को आर्बिट्रली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज द समेशन ऑफ k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x of k फंक्शन ऑफ डेल n माइनस k, ठीक है। और फंक्शन ऑफ डेल एन माइनस के को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ k h ऑफ n माइनस के, एंड दिस इज कॉल्ड दिस इज नोन एज xn कन्वोल्यूशन ऑफ hn, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कन्वोल्यूशन ऑफ xn एंड hn। ये जो स्ट्रिक्ट का साइन है, दिस इज रिप्रेजेंट द कन्वोल्यूशन सब, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, नो मैम। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड कह लो आप, थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होगी, इस सिस्टम को लीनियर होना चाहिए, सेकेंड वन क्या हो गया, दिस इज द टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, एंड थर्ड वन आपका क्या हो गया, कि सिस्टम जो है वो क्या, अगर लीनियर है और टाइम इनवेरिएंट है तो ये क्या क्या इसके एट्रीब्यूट्स हम किससे मेजर कर सकते हैं, कन्वोल्यूशन से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट वन प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे ये जो आपका फॉर्मूला है, जो आर्बिट्री सिग्नल हमने रिप्रेजेंट किया है, इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं,
ठीक है, जो BIDO स्टेबिलिटी होती है वो आपकी इसी कन्वोल्यूशन की बेसिस पे क्या होती है, डिफाइन होती है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर आपको कोई सिग्नल गिवन है और उस सिग्नल से हमें क्या फाइंड आउट करना है कि सिस्टम आपका स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो इसी कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। दिस इज k इज इक्वल टू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी x ऑफ, अब इसमें दो चीजें हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि सिस्टम आपका लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट है, तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, आप इसको चाहो तो अपोजिट भी लिख सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक्स ऑफ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम एक्स ऑफ n माइनस के एच ऑफ n ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी एच ऑफ के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिस्टम आपका क्या है, टाइम इनवेरिएंट है और लीनियर है, तो आपकी एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव जो भी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे क्या होगी, फॉलो होगी। तो आप इन दोनों में कोई भी फॉर्मूला अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, कि अगर आपको सिग्नल 2 सिग्नल्स गिवन है, x1 और x2 2 सिग्नल्स गिवन है, तो आपको इसमें जो इजी लगे कि हाँ हम सिग्नल को इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, तो उसको आप xn माइनस के ले सकते हो, नेक्स्ट सिग्नल आपका x2 सिग्नल आ सकता है। तो दोनों में कोई ऐसे कोई खास फर्क नहीं है, आप कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। x ऑफ n माइनस के h ऑफ k, ये हमने सिस्टम लिया। अब इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, तो मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो दिस इज द मॉड ऑफ दिस वन एंड दिस वन। मॉड क्यों ले रहे हैं, ताकि आप एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कर सको, फाइंड आउट कर सको, नेगेटिव वैल्यू ना आए। So this is the summation of k is equal to -infinity to +infinity mod of x of n minus k and this is mod of h of k, ठीक है। अब x of n minus k इनपुट को हमने क्या किया, जाओ यहाँ से, इनपुट को हमने क्या किया, बाउंडेड कर दिया, है ना, यहीं से हम BIDO क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं। इनपुट को हम बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, तो इनपुट को हमने क्या किया, बाउंडेड कर दिया, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारी ये बाउंडेड है। और बाउंडेड का मतलब क्या हो गया, कि आपके पास आउटपुट क्या आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, तो इससे आपका आउटपुट वैल्यू क्या हो गया, फाइनाइट, m को ये इंटीजर वैल्यू होगी आपकी, तो यहाँ से ये m क्या हो गया, बाहर आ गया, ठीक है। और क्राइटेरिया जब हम यूज करते हैं तो ये जो सिंबल है ना, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन एंड इक्वल टू दिस वन, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए लेस देन इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो दिस इज द m लेस देन इक्वल टू बाउंडेड इनपुट समेशन ऑफ k इज इक्वल टू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी मॉड ऑफ hk, ठीक है। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि इनपुट को हमने क्या किया था, बाउंडेड कर दिया था, ठीक है, इनपुट को हमने क्या किया, बाउंडेड कर दिया, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है, अब ये जो सिस्टम हो गया, ये जो आउटपुट आपकी आई मॉड ऑफ yn, ये भी आपका क्या आ गया, अब बाउंडेड आ गया, है ना। बाउंडेड किस कंडीशन के लिए आएगा, इसमें डिफरेंट कंडीशंस होंगे आपके, कि कब ये बाउंडेड आएगा, कब ये अनबाउंडेड आएगा, ठीक है। अगर, ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशन होंगे कि ये जो आपकी हमने ये फाइंड आउट करी, ये जो इक्वेशन फाइंड आउट किया, ये बाउंडेड कब होगा, ठीक है, बाउंडेड और अनबाउंडेड, मतलब अनबाउंडेड का मतलब है आपकी आउटपुट इंफिनिटी आएगी, और बाउंडेड का मतलब है कोई फाइनाइट वैल्यू आपकी क्या हो रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, कोई फाइनाइट वैल्यू आपकी क्या हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है। तो बाउंडेड के लिए कंडीशन क्या होगा, कि आउटपुट तभी बाउंडेड होगा, आउटपुट विल बी बाउंडेड if and only if summation of k is equal to -infinity to +infinity mod of hk is bounded, ठीक है। अगर ये तो हमारा बाउंडेड है, ये तो फाइनाइट वैल्यू है, अब इसकी फाइनाइट वैल्यू कब आएगी, जब आपका ये क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू होगा। इस ये जो कंडीशन है आपकी समेशन ऑफ दिस वन, ये आपका क्या होना चाहिए, बाउंडेड, बाउंडेड का मींस इसका क्या आएगा, फाइनाइट वैल्यू आएगा, तभी आपका सिस्टम क्या होगा, बाउंडेड है, और आउटपुट भी आपकी क्या होगी, बाउंडेड होगी, और सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सिस्टम बाउंडेड नहीं आई,
मतलब ये जो बाउंडेड है, ये जो आपका समेशन ऑफ k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एच के है, अगर ये आपका इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाए, है ना, इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाए, तो सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड सिस्टम। ये इनपुट तो बाउंडेड है, लेकिन इसके साथ जो आपका ये टर्म आ रहा है समेशन का, इसकी वैल्यू अगर इंफिनिटी हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, और सिस्टम क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया हम क्या रखते हैं कि जो आपका सिस्टम है वो बाउंडेड कब होगा, जब मैम जब इनपुट हमारा बाउंडेड होगा। बाउंडेड होगा। और इनपुट कब बाउंडेड होगा, जब ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई कि इनपुट आपका क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, और समेशन ऑफ k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी h ऑफ k भी आपका क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो बाउंडेड जब भी आपको, हाँ, जब भी आपको कोई क्वेश्चन गिवन होगा तो हम ये क्राइटेरिया क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर इस क्राइटेरिया से आपका जो है एक फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो सिस्टम आपका क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या होगी कि अगर आपका सिस्टम कॉजल सिस्टम है, k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी मॉड ऑफ एच के, अगर ये कॉजल सिस्टम है तो ये आपका क्या होगा, बाउंडेड होगा, बाउंडेड होगा, पर कंडीशन क्या होगी, लिमिट आपका बस चेंज हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा। यहाँ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है, यहाँ 0 टू इंफिनिटी। ये किसके लिए आएगा, कॉजल सिस्टम के लिए, कॉजल सिस्टम के लिए। इसके लिए भी आपका आउटपुट क्या होगा, बाउंडेड आउटपुट होगा। ठीक है, तो हम नॉर्मली हम क्या कह सकते हैं कि जो भी आपका जो भी आपकी कंडीशन है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि समेशन ऑफ दिस टू दिस गोज टू इंफिनिटी मॉड ऑफ एच के, ये आपका क्या होना चाहिए, लेस देन इंफिनिटी होना चाहिए। अगर ये लेस देन इंफिनिटी होगा तो ही सिस्टम आपका क्या होगा, बाउंडेड, तो ही सिस्टम आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तभी सिस्टम हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा, अदरवाइज सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। मीन्स बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट का मीनिंग समझ में आ गया कि बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट क्या है, कि अगर हम बाउंडेड इनपुट देंगे, एक फाइनाइट वैल्यू अगर हम सिस्टम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी आउटपुट भी क्या आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। अगर ये सिस्टम फॉलो कर रहा है, ये क्राइटेरिया अगर आपकी फॉलो हो रही है तो सिस्टम आपका क्या होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। अब जस्ट एग्जांपल एक हम लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल है आपका, एक सिंपल सा पहले एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं कि सिस्टम आपका स्टेबल है या नहीं स्टेबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है वाई एन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर एन, ये एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि दिस सिस्टम इज स्टेबल और नॉट, कि सिस्टम आपका स्टेबल है या अनस्टेबल सिस्टम है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन हमने क्या किया था, एक्सन को किससे रिप्लेस कर दिया था, डेल एन से, है ना, एक्सन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, डेल एन से, तभी आपकी आउटपुट वाई एन क्या आई, एच एन, है ना। इम्पल्स रिस्पॉन्स से ही हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि जो आपका आउटपुट है वो बाउंडेड है कि नहीं। अब हमने एक्सन को क्या किया, डेल एन डिफाइन कर दिया, है ना, एक्सन को हमने किससे डिफाइन किया, डेल एन। तो वाई एन आपका क्या हो गया, इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट अप करेंगे, एच एन इज इक्वल टू ए डेल स्क्वायर एन। ठीक है, अब एन की वैल्यू अगर हमने 0 पुट करी, है ना, तो एच ऑफ 0 क्या होगा, डेल स्क्वायर एन, है ना। डेल एन को कैसे डिफाइन करते हैं, डेल एन इज इक्वल टू 1 फॉर एन इज इक्वल टू 0 एंड 0 अदरवाइज, यही डिफिनेशन होती है डेल एन की। हमने अब एन की वैल्यू 0 पुट करी, तो एन की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये क्या होगा, ए डेल 0 स्क्वायर, यही आएगा आपका। तो 0 का क्या होता है 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, है ना। रेस्ट ऑफ, अब अगर हम रेस्ट के लिए फाइंड आउट करें, है ना, n इज इक्वल टू 1, तो h ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, h ऑफ 1 आपका क्या आ जाएगा 0, a इंटू 0, क्योंकि डेल 1 तो बस n इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन होता है। रेस्ट ऑफ टर्म के लिए आपका डेल n क्या होगा, 0 होगा। तो h ऑफ 1 भी 0, h ऑफ 2 भी 0, h ऑफ 3 भी 0, ये सारे टर्म आपकी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे।
अब हमारे पास क्राइटेरिया क्या है कि समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, है ना, मॉड ऑफ एच के इज लेस देन क्या होनी चाहिए, इंफिनिटी होनी चाहिए। अब k की वैल्यू पुट करो, h ऑफ 0 h प्लस h ऑफ 1 प्लस h ऑफ 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, a, रेस्ट ऑफ टर्म तो 0 है, a प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0, तो दिस इज a। तो ये आपका वैल्यू क्या है, फाइनाइट। तो गिवन सिस्टम क्या है, स्टेबल है या अनस्टेबल सिस्टम है? अनीश, आशीष, निधि, हेलो, हाँ जी मैम। कोई बोलोगे? हेलो। हाँ हेलो। बोलो आशीष। हाँ जी बोलो बोलो, आ गया समझ में ये हाँ मैम। स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, रेस्ट। मैम मैं बोल रहा था, बीच में आवाज नहीं जा रही थी आपके पास। अच्छा कोई बात नहीं। पारस, निधि, अनीश, यस मैम। हाँ जी समझ में आ गया ये कैसे स्टेबिलिटी चेक करेंगे? हाँ निधि, मैम। हाँ आगे बाकी बच्चों से भी पूछ लूं। निधि, पारस, पीयूष, प्रभा, यस मैम। आ गया समझ में कैसे करेंगे? तो रेस्ट Yes, ऑफ ma'am. क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चंस है, इसमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया, ax² n वाला, ठीक है। रेस्ट क्वेश्चन जो है ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है यहाँ पे, ठीक है, ये axn मल्टीप्लाई बाई xn-1 है, ठीक है। आपको ठीक। इसमें, हाँ आपको इसमें फर्स्ट जो है, आपको मैंने इसमें सारे ही लिख रखे हैं कि स्टेबिलिटी भी चेक करनी है, लीनियरिटी भी चेक करनी है, टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है। पहले आप स्टेबिलिटी चेक करोगे इसके ऊपर, फिर उसके बाद आप रेस्ट ऑफ टर्म जो भी है गिवन उसको चेक करोगे। आप लोग एक बार चेक करना, अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। अब जैसे दोबारा axn, बताना है। क्या बताऊं दोबारा रंजन? 3 नंबर का मैम। थर्ड, यस मैम। हाँ तो इसको भी वैसे ही पुट करना है बेटा, एक्सएन की जगह हमें क्या लेना है, डेल एन लेना है ना। एक्सएन की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्सएन की डेल जगह एन। हमें क्या पुट करना है, डेल एन, है ना। तो वाई एन दैट इज एच एन, वाई एन किस में कन्वर्ट हो गया आपका, एच एन में कन्वर्ट हो गया, है ना। जब सिस्टम में हम देंगे डेल एन, हम सिस्टम में अप्लाई कर रहे हैं, तो सिस्टम क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करके वाई एन देगा। वाई एन क्या है, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल एन। तो अगर हम इम्पल्स रिस्पॉन्स एज अ इनपुट देते हैं तो सिस्टम आपका क्या कहलाता है, इम्पल्स रिस्पॉन्स कहलाता है, दिस इज एच एन, है ना। तो वाई एन किस में कन्वर्ट हो गया, एच एन में कन्वर्ट हो गया, और ये क्या हो गया, दिस इज माइनस डेल एन, है ना। अब आप एन की वैल्यू पुट करो, है ना, एन की वैल्यू क्या पुट ठीक करोगे, है। 0, एन की वैल्यू 1, तो 0, अगर हम एन की वैल्यू 0 पुट करें तो एच ऑफ 0 1। e रेज़ की पावर माइनस यस मैम। डेल, डेल 0 हो गया। अब डेल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो दिस इज e रेज़ की यस मैम। पावर माइनस 1, है ना। रेस्ट ऑफ टर्म के लिए क्या हो जाएगा, 1, 1 अपॉन ई। हाँ 1 हो गया। ये दिस इज 1 अपॉन ई। h1 निकालेंगे तो क्या होगा, e रेज़ की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, यस तो मैम। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई ई, ये इसका पूरा टर्म आ जाएगा आपका। तो इसको सॉल्व करके देख लो, आपका फाइनाइट वैल्यू आ रहा है कि इनफाइनाइट वैल्यू आ रहा है, ठीक है। आप इसको एक बार चेक करके देखना क्या आ रहा है ना। तो ये क्या होगा, गोज टू इंफिनिटी, है ना। ये क्या होगा, 1 बाई ई प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कहाँ तक जाएगा, समेशन क्या होता है, k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी मॉड ऑफ एच के, यही होता है ना आपका कंडीशन, यही अप्लाई करते हैं ना हम। तो इंफिनिटी तक जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस गोज टू इंफिनिटी, तो 1 को इंफिनिटी टाइम्स तक अगर हम एक टर्म अगर हमने हटा भी दिया, बाकी के रेस्ट हम इंफिनिटी तक जा रहे हैं, तो आउटपुट क्या होगा, इंफिनिटी ही होगा ना इसका, जी मैम। ठीक है। इंफिनिटी है तो सिस्टम आपका क्या हो गया, बाउंडेड हुआ अनबाउंडेड हो गया, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड हो अनबाउंडेड। गया। और अगर अनबाउंडेड हो गया तो सिस्टम आपका स्टेबल हुआ कि अनस्टेबल हुआ, अनस्टेबल। अनस्टेबल सिस्टम हो गया, ठीक है। यस मैम। हेलो, ठीक है।
आप अब इसमें क्या आएगा, ये जो जब आप इसमें पुट करोगे ए एन यू एन तो आपका ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, 0 to infinity हो गया, है ना। यूएन की वैल्यू Yes. वैसे भी 1 होती है, 0 to infinity, है ना। यूएन का सबसे बेस्ट आप लोगों को बताया भी था कि जो यूएन यूनिट स्टेप सिग्नल है, इसको हम यूटिलाइज कहाँ करते हैं कि अगर हमें सिस्टम को 0 से स्टार्ट करना हो, ओरिजिन से स्टार्ट करना हो, किसी भी सिग्नल को अगर हमें ओरिजिन से स्टार्ट करना हो, तो अगर उस सिग्नल को अगर हम यूएन से मल्टीप्लाई कर दें तो वो सिस्टम क्या होगा, ऑटोमेटिकली ओरिजिन से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कहां से स्टार्ट होगा वो, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। दिस इज द कॉजल सिस्टम, ओरिजिन से। है ना। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करोगे, ये नहीं कि यहाँ पे अब यूएन लिखा हुआ है तो हम क्या ध्यान देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 0 to infinity ए एन। ठीक है, अब इसमें भी कंडीशन आती है, आप लोगों ने डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट पढ़ा होगा ना, सीरीज का, पावर सीरीज का पढ़ा है ना मैथ्स में। हाँ Yes, पढ़ा है, ma'am. पढ़ा है, पढ़ा है ना। तो वहां पे आपको कंडीशन आपके गिवन होंगे, है ना। वो कंडीशन आप एक बार चेक कर लेना, उससे ये बन जाएगा। ये सिस्टम क्या होगा, स्टेबल सिस्टम होगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0, एन की वैल्यू 0 हो गई तो 0 1 हो गया, है ना। 1 प्लस 1 बाई ए, सॉरी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, ये जीपी की सीरीज बन गई। और जीपी की सीरीज डाइवर्स कब होगी, 1/1 माइनस ए के ऊपर डाइवर्स हो जाएगी आपकी, मॉड ऑफ ए इज लेस देन 1 इसके लिए। ठीक है, तो सिस्टम क्या होगा, इस कंडीशन के लिए सिस्टम स्टेबल होगा, रेस्ट ऑफ कंडीशन के लिए सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ओके, इसमें किसी को कोई दिक्कत भी है? नो मैम। नहीं ना, तो आप लोग ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देखना, उसके बाद फिर अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आएगी तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो अब ये यहाँ पे स्टेबिलिटी, हाँ ये यहाँ पे आपका जो है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का जो है वो पूरा क्लासिफिकेशन खत्म होता है। ठीक है, और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में एक और चीज याद रखना कि कभी कभी आपको कहीं पे ना, आप जब सिलेबस देखोगे ना, तो वहां पे एक लिखा हुआ है एलएसआई सिस्टम, एनालिसिस ऑफ एलएसआई सिस्टम। ठीक है, एनालिसिस ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म के बाद अगर आप देखोगे तो, ठीक है, लिखा हुआ ये टॉपिक, एनालिसिस ऑफ एलएसआई सिस्टम। एलएसआई टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, स्विफ्ट इनवेरिएंट या स्विफ्ट वेरिएंट या स्विफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, टाइम को किससे रिप्लेस कर देते हैं, स्विफ्ट से। ठीक है, तो एलएसआई सिस्टम, अगर आपका एलएसआई लिखा हो या सिर्फ एलटीआई लिखा हो, ठीक है, बोथ आर सेम। ओके, both are same. Linear shift time invariant system, linear time invariant system, both are same. ठीक है, यस मैम। तो वहां पे ये वाला जो टॉपिक है उसमें देखो लिखा होगा इस सिलेबस में एलएसआई सिस्टम एनालिसिस करके लिखा होगा, एलएसआई सिस्टम एनालिसिस, तो वो इसमें यही सारी चीजें आएंगी आपकी। ठीक है, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, लीनियरिटी चेक करने के लिए, टाइम वेरिएंट चेक करने के लिए। ठीक है, इसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज ऑफ आपका क्या आता है, एलटीआई सिस्टम। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलटीआई सिस्टम में आता है आपका कि एक तो लीनियर हो गया आपका, टाइम इनवेरिएंट होना चाहिए। ठीक है, और एक सेकेंड, कॉजल सिस्टम, कॉजिलिटी आ गई आपकी। ठीक है, और सिस्टम आपका क्या होना चाहिए, स्टेबल सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, सिस्टम आपका क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ सिस्टम्स, कि जो भी आपका सिस्टम है उसमें से अगर कोई आता है तो आप उसको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एक चीज और थी, एक सेकेंड बेटा, ठीक है, ध्यान में आएगा तो मैं बता दूंगी इसमें। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये तो हमारा हो गया स्टेबिलिटी, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जेट ट्रांसफॉर्म।
खोलने में टाइम लगेगा। चलो तब तक मैं दूसरा बताती हूँ। एक सेकंड, मैं इसको खोल लेती हूँ, फिर मैं अब आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब सिग्नल्स हमने पढ़े। सिग्नल्स में बेसिकली सीटी और डीटी आ गया। सीटीएस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, ये आपका क्या है, टाइम डोमेन में, टाइम डोमेन में। ठीक है, ये भी आपका टाइम डोमेन। अब जो सीटीएस और डीटीएस सिग्नल है, इसको रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डोमेन में करते हैं। क्यों करते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एनालिसिस की कौन सी सिग्नल कितने कंपोनेंट्स से बनी हुई है ना, किस किस सिग्नल को हमने ऐड किया कि एक साइन वेव बना, क्या क्या कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन को डिफाइन करने के लिए, है ना, कि कैसे एक सिग्नल कैसे बना, हम टाइम डोमेन में क्या कर सकते हैं, चेक नहीं कर सकते, है ना। टाइम डोमेन में हम ये चेक नहीं कर सकते कि एक अगर साइन वेव बना है और ये जो यहाँ पे अगर एक वेव फॉर्म आई है, तो ये वेव फॉर्म किन किन कंपोजिशन, साइन वेव के किन किन कंपोजिशन को हमने मिलाया तो ये एक वेव फॉर्म बना। ठीक है, इसके लिए हमें क्या स्टडी करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो सीटीएस के लिए जब भी हम यूज करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, एक एफएस आती है, एक एफटी आती है और एक एलटी आती है। मतलब फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये तीनों किसके लिए यूज होती है, आपकी सीटीएस सिग्नल के लिए यूज होती है। ठीक है, हम अगर हमें सीटीएस सिग्नल को, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हैं, यूज करते हैं। डीटीएस के लिए हमारे पास क्या आती है, डीएफटी। ठीक है, और दूसरा आपका आता है जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, डीएफटी के अलावा भी एक और आता है आपका डीटीएफटी भी हम कहते हैं इसको। डीटीएफटी और डीएफटी ये अप्रोक्सीमेटली सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो डीटीएफटी, डीएफटी हो गया और जेड ट्रांसफॉर्म हो गया। कि अगर हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है तो हम ये तीनों क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या पढ़ना है, जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सबसे फर्स्ट आपका क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म। इसमें एक और आता है, इसको हम कहते हैं एफएफटी। डीएफटी का ही, डीएफटी को ही हम क्या कर रहे हैं, एडवांस कर। ठीक है, डीएफटी में ही क्या आता है, एफएफटी। एफएफटी क्या होता है आपका, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड दिस इज फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये दोनों एक साथ ही आपके आएंगे, ये और ये एक साथ ही बताऊंगी मैं, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये बेसिकली क्या होती है कि इसमें हम अलग अलग एल्गोरिदम यूज करके क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट में कैसे, सॉरी फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे हम रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म आती है, आप लोगों ने जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ा होगा। तो जेड ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स ऑफ जेड से। ये किस फॉर्म में होता है, कैप्स फॉर्म में। आप एक हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हो तो वो हमेशा किस में होगा, कैपिटल में होगा। कभी भी स्मॉल में आप नहीं लिखोगे। ठीक है, स्मॉल में कभी भी नहीं लिखना, चाहे आप जेड ट्रांसफॉर्म यूज कर रहे हो, चाहे आप एक्स जे ओमेगा फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज कर रहे हो, चाहे आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज कर रहे हो, ये सारी किस में रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी, कैप्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है, कैपिटल लेटर्स ही होंगे सारे आपके। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स ऑफ जेड। एक्स ऑफ जेड किसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक्स ऑफ एन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कि एक्स ऑफ एन को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, जेड ट्रांसफॉर्म यूज कर रहे हैं तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स ऑफ जेड। तो और एक्स ऑफ जेड को कैसे डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है, दिस इज समेशन ऑफ n is equal to minus infinity to plus infinity x of n z raised की पावर माइनस n। इसी से रिप्रेजेंट करते हैं या किसी और से रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ा है ना आप लोगों ने। हाँ मैम। क्या होता है, प्लस n होता है या माइनस n होता है, मैम प्लस माइनस होता है। माइनस n होता है। दिस इज कॉल्ड टू साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म, टू साइडेड। ठीक है, टू साइडेड क्यों कहते हैं, अब यहाँ पे आते हैं एक्सएन। एक्सएन आपकी सिग्नल है, सिग्नल में क्या आ गया, एक सिग्नल आ गया कॉजल,
एक आ गया आपका नॉन कॉजल और एक एंटी कॉजल, है ना, एंटी कॉजल। अगर हम कॉजल कह रहे हैं तो कॉजल क्या होता है, ओनली डिफाइन किसके लिए होता है, पॉजिटिव टाइम इंडेक्स के लिए डिफाइन होता है ना, ओनली फॉर पॉजिटिव टाइम इंडेक्स, इसके लिए डिफाइन नहीं होता। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वन साइडेड सिग्नल भी कह सकते हैं। इसी तरह आपका एंटी कॉजल सिग्नल है, एंटी कॉजल सिग्नल क्या है, ओनली नेगेटिव टाइम के लिए डिफाइन होता है, टाइम इंडेक्स के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। तो दिस इज द ऑल्सो वन साइडेड, दिस इज वन साइडेड, दिस वन इज ऑल्सो वन साइडेड सिग्नल, ठीक है। अब नॉन कॉजल सिग्नल की अगर हम बात करें तो नॉन कॉजल सिग्नल पॉजिटिव टाइम इंडेक्स के लिए भी डिफाइन होगा और नेगेटिव टाइम इंडेक्स के लिए भी डिफाइन होगा। तो इसको हम कहते हैं टू साइडेड सिग्नल, टू साइडेड। अब यहाँ पे हम इसको वन साइडेड, टू साइडेड, थ्री साइड, वन साइडेड और टू साइड के टर्म में डिफाइन नहीं करते, हम इसको सिंपल कहते हैं कॉजल, नॉन कॉजल, एंटी कॉजल। लेकिन जब हम जेट ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करते हैं तो दिस इज अ वन साइडेड जेट ट्रांसफॉर्म एंड टू साइडेड। वन साइडेड का मतलब क्या हो गया, वन साइडेड जब भी हम यूज करेंगे जेट ट्रांसफॉर्म के लिए, इधर ये क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन एक टर्म आती है और दूसरा आ गया आपका 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। दो जो समेशन होता है आपका, समेशन n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, है ना, ये है। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे, दिस इज माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, ठीक है, एंड दिस वन इज 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, दिस वन इज 0 टू इंफिनिटी। तो ये आपका क्या हो गया, एंटी कॉजल सिग्नल, और ये आपका हो गया कॉजल सिग्नल, है ना, 0 से इंफिनिटी। तो अगर हम कॉजल सिग्नल की बात करें तो जब भी हम वन साइडेड सिग्नल की बात करते हैं तो वो मतलब क्या हो जाता है, 0 टू इंफिनिटी, मीन्स कॉजल सिग्नल को हम लेके चलते हैं, ठीक है। कभी भी जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो कॉजल सिग्नल को हम लेके चलते हैं। आप चाहो तो इसको 0 टू इंफिनिटी हर हमेशा ही ले सकते हो, पर एक्शन को देख के आप इसकी लिमिट क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के विद इन रख सकते हो। जैसे अगर मैंने लिखा 1 2 3 4, तो ये क्या है, वन साइडेड सिग्नल है, इसकी ये ऑरिजिन है, ठीक है। सेकंड सिग्नल मैंने लिया एक्शन इज इक्वल टू 1 4 6 7 और मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया, तो दिस इज द टू साइडेड सिग्नल, ठीक है, टू साइडेड सीक्वेंस हो गई आपकी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत भी है, ये बताओ, No. ठीक है। No, इसको हम ma'am. हाँ, इसको ना हम कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी ना बस 1 मिनट का टाइम मेरे पास है, एक मिनट 15 सेकेंड है, 1 मिनट के अप्रोक्सीमेटली है, फिर वो कट जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग Okay, बस ma'am. एक, हाँ, इसमें ना बस एक चीज देख लेना आप लोग, मैं आप लोगों को एक शेयर कर दूंगी, प्रॉपर्टीज आती है ना। प्रॉपर्टीज प्रूफ तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं एक बार बता दूंगी कि प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज कैसे प्रूफ होगी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है उसकी लिस्ट बता दूंगी, और वो आप उसको 2-3 मैं प्रूफ करूंगी, रेस्ट ऑफ आप प्रूफ करना कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो जो नॉर्मली आप लोगों ने मैथ्स में किया होगा तो आप लोगों ने प्रॉपर्टीज कम यूज करी होंगी, यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज ही यूज करके डिफाइन करना है कि कैसे हम किसी भी सिग्नल का जेट ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे। और एक और टर्म आता है आरओसी, है ना, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। और दूसरा टर्म आता है एग्जिस्टेंस ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एंड थर्ड रिलेशन बिटवीन डीएफटी एंड जेट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये 3 चीजें हैं जो कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग एक बार देख लेना इसको, ठीक है, क्योंकि आगे बताने का बीच में ही रुक जाएगा तो कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, ma'am. ठीक है। चलो फिर कल मिल